Yeah, today we have some important MCQ on history of English literature. कुछ important MCQ है जो history of English literature से related है और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक काफी important question है कि when the poem The Walls by Byron was published. एक पोयम है जिसका नाम है द वॉल्स. इट्स अ आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी रिमार्केबल पोयम, but it's a well-known poem written by Byron. Byron ने लॉर्ड बायरन जो रोमांटिक एज के पोएट थे, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं. तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जो वॉल्स जो पोयम है बायरन ने जो लिखा है कब पब्लिश हुआ. इट पब्लिश इन 1813 1813 ईस्वी में ये पोयम पब्लिश हुआ. रिटन बाय हुम. रिटन बाय लॉर्ड बायरन. नेक्स्ट पोयम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पोयम जियावा. एक पोयम है जिसका नाम है द जियावर. द जियावर के आथर का नाम पूछा गया कि हु इज द आथर ऑफ द पोयम द जियार. द आथर ऑफ द पोयम द जियार इज लॉर्ड बायरन आल्सो. तो इन द सेम वे यू फाइंड दैट द टू क्वेश्चंस, these two questions are associated with Lord Byron. Lord Byron, already I told you, a poet of romantic age और यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज की पोएम से बिलोंग करते हैं या उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. तो द वॉल्स एक पोएम हो गया. दूसरा पोएम आपका क्या हो गया द जियार. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट. जी से है जॉर्ज इलियट. करें कि जॉर्ज इलियट की वो कौन सी नॉवेल है. जॉर्ज इलियट का वो कौन सा नॉवेल है. हियर यू गेट द पॉइंट कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट की कौन सी नॉवेल में फिलिप वाक्यम, आंट पुलेट एंड टॉम टुलिवर आर कैरेक्टर्स. जॉर्ज एलियट की एक नॉवेल है जिसमें फिलिप वाक्यम एक कैरेक्टर है, आंट पुलेट एक कैरेक्टर है, टॉम टुलिवर एक कैरेक्टर है. तो उस नॉवेल का क्या नाम है. द मिल ऑन द फ्लास. जॉर्ज इलियट विक्टोरियन एज की नॉवलिस्ट रही हैं. इनका ओरिजिनल नेम मैरी एन इवेंस रहा है और ये जो नॉवेल लिखी हुई है वो रियलिज्म पर आधारित था. या आप कह सकते हैं कि जो विक्टोरियन एज का जो मिडिल क्लास का सोसाइटी था उसमें क्या घटित हो रहा था, क्या चीजें हो रही थी, उसको लेकर के इन्होंने लिखा. तो जॉर्ज इलियट का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें कैरेक्टर फिलिप वाकेम, आंट पुलेट, टॉम टुलिवर ये सब कैरेक्टर आते हैं. तो दे आर व्हाट, दे आर द मिल ऑन द फ्लास. द मिल ऑन द फ्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ वुमन. इनमें से वो कौन सी राइटर है जो एक वुमन नहीं है. हम सारे लोगों को पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वुमन नहीं है बल्कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक मेल है और रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के ऑप्टिमिस्टिक पोएट है. बाकी जितनी भी राइटर जेन ऑस्टिन, इवाइली ब्रॉन्टी ये सब के सब क्या रही, नॉवलिस्ट रही हैं और ये सब वुमन नॉवलिस्ट रही. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नॉट अ मेल, इज नॉट अ फीमेल, ही इज अ मेल. तो ये दो क्वेश्चन जो है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज रिटन. वो कौन सा वर्क है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा हुआ है. अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी है. अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन नॉवेलिस्ट है और पीजीटी जो यूपी पीजीटी होता है वो यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी वो रहे हुए हैं. तो अर्नेस्ट हेमिंगवे is an American novelist and he has written a very beautiful novel, The Old Man and the Sea. इसके अलावा जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसमें ऑप्शन में इसकी राइटर का नाम जेन ऑस्टिन है. मिस्टर चिप्स के बारे में आई डोंट नो. नेक्स्ट है कि इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज. जो इन मेमोरियम है टेनिसन के द्वारा ये क्या है. ड्रामेटिक लिरिक है, कलेक्शन ऑफ एलिजीज है, लिरिक है, एन एलिजी. इन मेमोरियम इज एन एलिजी. इन मेमोरियम जो है जो टेनिसन है उनके फ्रेंड आर्थर हेनरी हाइलम की डेथ पर लिखा गया है. तो इट्स एन एलिजी. इन मेमोरियम इज अ वर्क ऑफ टेनिसन रिटन बाय a well-known representative poet of Victorian era Tennyson, and you come to know कि it's an elegy written in the memory of his bosom friend Arthur Henry Hallam. Next question है the poem The Marriage of Heaven and Hell was the creation.
कह रहे हैं कि जो पोयम द मैरिज ऑफ हीवन और हेल है, यह किसका क्रिएशन रहा? पीबी शेली का, विलियम ब्लेक का, रॉबर्ट ब्राउनिंग का, लॉर्ड बायरन का? तो here you find what? Here you find the answer D, the marriage of heaven and hell. Here you see कि the answer, what the answer is D, Lord Byron. But I have a little doubt. Sometimes I found about it William Blake also. You can check this answer. हेलो सर। हेलो सर। Yeah. सर हेलो। विलियम ब्लैक की है ये। हाँ, वही करें कि ये तो विलियम ब्लेक का इसमें मिस प्रिंट हुआ है, ये विलियम ब्लेक का है द मैरिज ऑफ हीवन एंड हेल। तो द आंसर मस्ट बी हियर, व्हाट द आंसर मस्ट बी हियर, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट है द पोयम द ब्राइड ऑफ एबिडोस बाय बायरन वाज पब्लिश्ड। कह रहे जो पोयम द ब्राइड ऑफ एबिडोस है, जिसे किसने लिखा? बायरन ने लिखा। ये पब्लिश हुई 1813 ईस्वी में। द पोयम द ब्राइड ऑफ एबिडोस, जो पोयम है ब्राइड ऑफ एबिडोस जिसे लॉर्ड बायरन ने लिखा, ये कब पब्लिश हुआ है? ये 1813 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसी मैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीसी मैन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब, इंग्लिश एसेइस्ट, इज अ क्रिटिकल वर्क, लॉन्ग पोयम, नॉवेल, नन ऑफ दिस। इट्स अ क्रिटिकल वर्क। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये जो क्रिटिकल वर्क है, इसका नाम क्या है? स्पीसीमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। नंबर 1 पॉइंट, जो स्पीसीमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स है, पूरा क्या है? हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसको किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश एसेइस्ट, रोमांटिक एज के हैं। इनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा गया। ही वॉज द बोजम फ्रेंड ऑफ यस्टी कॉलरिज। और इसके अलावा उन्होंने एसेज ऑफ इलिया भी लिखा हुआ है। उनका एक और वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर करके, अ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो उन्होंने उनकी बहन मेरी लैम्ब ने लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि स्पीसी मेन of English dramatic poets who lived about the time of William Shakespeare by Charles Lamb, English essayist, is what? It's a critical work. It's what? It's a critical work. Next question है कि the essays of Ilia. Already I discussed with you कि the essays of Ilia, it's a collection of essay written by whom? Charles Lamb, जो रोमांटिक एज के हैं, जिनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा जाता है, जिन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन लिखा, 5 and 30 years, क्राइस्ट हॉस्पिटल का लिखा, और भी उनके अपने वर्क हैं। और इसके अलावा मतलब उनका एसेस काफी फेमस रहा, उनके डेथ के बाद वो फेमस हुआ है। तो द एसेज ऑफ इलिया बाय चार्ल्स लैम्ब, इंग्लिश एसेइस्ट, अपीयर्ड कलेक्टिवली इन विच ईयर। ये पहली बार कब आता है? 1823 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1823 ईस्वी में। So the essays of Ilia, it's a critical work by whom? It's a critical work by Charles Lamb, and it came for the first time in 1823. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सिक्वेंट वॉल्यूम द एसेज ऑफ इलिया इंट्रोड्यूस्ड। करें जो सब्सिक्वेंट वॉल्यूम है एसेज ऑफ इलिया, दो बार पब्लिश होता है। एक बार 1823 ईस्वी में, और उसका सब्सिक्वेंट वॉल्यूम 1833 ईस्वी में है। तो ये पूछा जा रहा है उसका जो सब्सिक्वेंट वॉल्यूम क्या? उसका जो पूरक है। एक हिस्सा तो 1823 में आया, जो कलेक्शन ऑफ एसेज है, किसने लिखा? चार्ल्स लैम्ब ने लिखा। चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। वो जो है क्या थे? एसेइस्ट थे। उनका पेन नेम ही, निक नेम ही इलिया था। इलिया नाम से वो लिखा करते थे जो है। तो इसका एक और कलेक्शन आता है जो 1833 में आता है, इसीलिए उसका लिखा गया कि द एसेज ऑफ इलिया। इसका जो सब्सिक्वेंट वॉल्यूम है वो कब आया? 1833 ईस्वी में आया। द पोयम लारा, जो पोयम लॉरा है बाई लॉर्ड बायरन, वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। जो पोयम लारा है जिसको लॉर्ड बायरन ने लिखा, एक कब पब्लिश हुआ? 1814 ईस्वी में।
द पोयम लारा, जो पोयम लारा है रिटन बाय बायरन, बायरन के द्वारा वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुआ था? द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, अ नॉवेल बाय जेम्स जॉयस। कह रहे कि जो द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस है, a novel by James Joyce, is the creation of the Adventures of Ulysses. A novel by James Joyce is the creation of, एक क्रिएशन है, किसका क्रिएशन है? चार्ल्स लैम्ब का, आर ब्राउनिंग का, टी.एस. एलियट का। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश। The Adventures of Ulysses, a novel by James Joyce, is the creation of। देखिए यहाँ पे ये भी थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। जब ऑलरेडी जो है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस अ नॉवेल बाई, तो ऑथर का नाम तो यहाँ पे ऑलरेडी दे ही दिया जा रहा है, जेम्स जॉयस। हाँ, यहाँ पे ये पूछा जाना चाहिए था कि द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस अ नॉवेल बाई जेम्स जॉयस इज द क्रिएशन बेस्ड ऑन, वो किससे प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा होता? ये चार्ल्स लैम्ब से प्रभावित होकर के लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इसका उन्होंने नहीं किया। यहाँ जानने की जरूरत यही है कि यूलिसिस एक नॉवेल है जो किसने लिखा? जेम्स जॉयस ने लिखा। जेम्स जॉयस 20वीं सेंचुरी के वेल नोन नॉवेलिस्ट रहे। विच इज नॉट अ वर्क बाय चार्ल्स लैम्ब, इनमें से कौन सा एक वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब का नहीं है? ब्यूटी एंड द बीस्ट, द वेस्ट लैंड, नन ऑफ दिस। द वेस्ट लैंड नहीं है, द वेस्ट लैंड टी.एस. एलियट का है जो 1922 ईस्वी में आया हुआ है। सो वी सी की विच इज नॉट अ वर्क बाय चार्ल्स लैम्ब, we come to know कि the waistline is not the work of Charles Lamb. The waistline is the work of T.S. Eliot, divided into 5 sections. So 5 सेक्शन में 433 लाइन है। The poem परिजीना, the poem, जो पोयम परिजीना बाय बायरन, जो पोयम परिजीना है बायरन के द्वारा, was published in which year, ये किस ईयर में पब्लिश हुआ? 1816 ईस्वी में। द पोयम, जो पोयम परिजीना है, जो पोयम परिजीना है बाई बायरन, बायरन के ने जो लिखा, was published, पब्लिश हुआ इन विच ईयर, किस ईयर में? 1816 में। सो रिमेम्बर दैट कि द पोयम परिजीना बाय बायरन, जो पोयम परिजीना है जो बायरन ने लिखा, was published in which year? It published in 1816, 1816 ईस्वी में। एक नया क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि परिजीना के बारे में भी इतना नहीं सुना हूँ। द फर्स्ट मैन ऑफ लेटर्स वाज द हु इनकरेज्ड जॉन कीट्स। कह रहे हैं कि वो कौन फर्स्ट मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान या स्कॉलर, वो कौन सा स्कॉलर थे, कौन से विद्वान थे जिन्होंने जॉन कीट्स को उत्साहित किया लिटरेचर में काम करने के लिए? आंसर ए इज द राइट आंसर, ले हंट ने। ले हंट ने जो है जॉन कीट्स को काफी इनकरेज किया था। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द फर्स्ट मैन ऑफ लेटर्स, तो पहले मैन ऑफ लेटर्स कौन है? वो विद्वान कौन है जिन्होंने जॉन कीट्स को क्या किया? जिन्होंने जॉन कीट्स को उत्साहित किया। फॉर व्हाट? फॉर राइटिंग पोयम या फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर। द रेस्टोरेशन पोइट्री वॉज मोस्टली रिटेन, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेस्टोरेशन पोइट्री है जो करीब 1660 से लेकर के 1700 ईस्वी तक है, और जिस एज के सबसे बड़े पोएट जो है जॉन ड्राइडेन है, इस समय की पोइट्री किस में लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में या ब्लैंक वर्स में? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट को सबसे पहले चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था, और जो हीरोइक कपलेट है वो अगर आप देखेंगे इसको जो है पॉपुलर जॉन ड्राइडेन ने किया, परफेक्ट अलेक्जेंडर पोप ने किया था। तो जो रेस्टोरेशन एज की जो पोइट्री है वो जो है हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स, क्लासिकल एज कितने पीरियड में डिवाइड किया गया? क्लासिकल का मतलब नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड 3 जो है डिस्टिंक्ट एज में डिवाइड किया गया, 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिकल एज को हम कितने पीरियड में बांटे?
3 डिस्टिंक्ट पीरियड। वो 3 डिस्टिंक्ट पीरियड कौन कौन सा? वो 3 डिस्टिंक्ट पीरियड है रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 ईस्वी तक, जिस एज के एक इम्पोर्टेंट राइटर रहे जॉन ड्राइडेन। दूसरा जो एक आपका रहा है एज अलेक्जेंडर पोप का एज है, जिसे हम ऑगस्टन एज कहते हैं, वो आपका 1700 से 1745। तीसरा एज जो था एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो आपका 1745 से लेकर के 1785 तक, जिसमें एक बड़े राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहे। सो रेस्टोरेशन पोइट्री से रिलेटेड, क्लासिकल एज से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हाईली सिग्निफिकेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीजें रही। तो वी गेट इट या वी गो विद दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट्स द पोयम द कर्स ऑफ मिनर्वा। द कर्स ऑफ मिनर्वा इट्स अ पोयम रिटन बाय whom? The Curse of Minerva, it's a poem written by Lord Byron. किसने लिखा? Lord Byron ने लिखा। So Lord Byron wrote this poem, The Curse of Minerva. Next है when the poem The Curse of Minerva by Byron published. The Curse of Minerva जो पोयम है बायरन के द्वारा, ये कब पब्लिश हुआ? 1812 ईस्वी में। D is the right answer. The Curse of Minerva is published in 1812. 1812 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ था, कर्स ऑफ मिनर्वा। नेक्स्ट पोयम है द पोयम लॉरा। जो पोयम लॉरा है इसको किसने लिखा? लॉर्ड बायरन ने लिखा। आंसर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पोयम द जियाउर बाय बायरन वाज पब्लिश। जो पोयम द जियाउर है जिसके राइटर का नाम लॉर्ड बायरन है, कब पब्लिश हुआ? 1813 में पब्लिश हुआ। द पोयम पारिजीना वॉज द क्रिएशन ऑफ। जो पोयम पारिजीना है यह किसका क्रिएशन रहा है? लॉर्ड बायरन का। द पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। जो पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब एक पैम्फलेट लिखा गया था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? पर्सी बाइसी शेली के द्वारा लिखा गया था। और पीबी शेली ने जब इसको लिखा तो उनको जो है क्या होता है, निकाल दिया जाता है। कहां से निकाल दिया जाता है? यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, एथिज्म का मतलब नास्तिकवाद की। नास्तिकवाद की हमें जरूरत क्यों है? ये आदमी को ईश्वर में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए? क्यों उसे नास्तिक हो जाना चाहिए? तो इट्स अ पैम्फलेट रिटन बाय whom? रिटन बाय पर्सी बाइसी शेली, a poet of romantic age, belongs to young generation, a younger generation of romantic poets। और वो रिवोल्यूशनरी पोएट थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रभावित थे, विलियम गॉडविन के विचारों से प्रभावित थे, मेरी गॉडविन को वो इलोप करके चले गए थे, और कीट्स के काफी करीबी थे। लॉर्ड बायरन और कीट्स के काफी करीबी थे। So the pamphlet The Necessity of Atheism is written by Percy Bysshe Shelley. Who is the author of Biographia Literature? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क है, ये 1817 ईस्वी में पब्लिश होता है। इसी के चैप्टर नंबर 13 में जो है, इसी के चैप्टर नंबर 13 में सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है बताते हैं इमेजिनेशन और फैंसी का डिफिनीशन बताते हैं, या इमेजिनेशन और फैंसी के बीच का जो अंतर है उसको क्लियर करते हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया? सैमुअल टेलर कॉलरिज। Who described Samuel Taylor Coleridge as the most impressive talker of his age? किसने सैमुअल टेलर कॉलरिज को अपने समय का सबसे बेहतरीन टॉकर बताया है? विलियम हैजलिट ने बताया। किसने बताया है? विलियम हैजलिट। तो विलियम हैजलिट ने सैमुअल टेलर कॉलरिज को अपने समय का सबसे बेहतरीन टॉकर बताया है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि किसने बताया है? विलियम हैजलिट ने सैमुअल टेलर कॉलरिज को अपने समय का सबसे बेहतरीन टॉकर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हुज डेथ, किसकी डेथ पर चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश एसेइज के जो थे रोट, उन्होंने लिखा नेवर सा आई हिज लाइकनेस, मैंने उसके समान किसी दूसरे को नहीं देखा, नॉर प्रोबेबली द वर्ल्ड कैन सी अगेन, और दुनिया ऐसे आदमी को दोबारा नहीं देख पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेवर सा आई हिज लाइकनेस, उसके जैसा मैंने कोई दूसरा नहीं देखा, और दुनिया शायद जो है अब उसके जैसा देख भी ना पाए। ये स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स लैम्ब का है। ये उन्होंने किसके बारे में कहा है? बायरन के बारे में कहा है, लॉर्ड बायरन के बारे में। When Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge published, सैमुअल टेलर कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुआ। इसमें उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के डिफरेंस को बताया। वो बताते हैं कि जो फैंसी है वो आपका क्या है? फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज, और जो इमेजिनेशन है उसका मतलब होता है इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक क्रिस्टेबल, किसने किताब क्रिस्टेबल लिखा? क्रिस्टेबल इज द वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज। हु द राइटर ऑफ द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, किसने जो है लिखा द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल? द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल इट्स अ नैरेटिव पोयम written by Walter Scott. द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या है? वॉल्टर स्कॉट। सो लेडी ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय whom? रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल, नॉट लेडी बट ले, द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल दैट इज अ नैरेटिव पोयम रिटन बाय स्कॉट, पब्लिश्ड विच ईयर? 1805 में। अब अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आप दो डेट एक साथ याद कर सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड जो है 1805 में लिखा गया, 1850 में पब्लिश हुआ। इसी तरह से द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रेल जो स्कॉट का नैरेटिव पोयम है वो 1805 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, जो द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोयम। द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर ये किसका क्रिएशन है? ये भी स्कॉट का क्रिएशन है। द मिन्स्ट्रेल्सी द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर इज द क्रिएशन ऑफ whom? इट्स द क्रिएशन ऑफ स्कॉट। यह किसका क्रिएशन है? स्कॉट का क्रिएशन है। द मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, जो ये मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर है ये कब पब्लिश हुआ, कब आया? 1820 से 23 के बीच में, 1802 से 3 के बीच में आया है। सी इज द राइट आंसर, 1802 से 20-30 के बीच में। वेन द पोयम मार्मियान, ये पोयम मार्मियान रहा है जिसके राइटर का नाम स्कॉट है, ये कब पब्लिश होता है? 1808 ईस्वी में। वेन द पोयम मार्मियान, जो पोयम मार्मियान है ये 1808 ईस्वी में पब्लिश होता है। वेन द पोयम मार्मियान पब्लिश्ड बाय स्कॉट 1808 में पब्लिश होता है। द पोयम द लेडी ऑफ द लेक, एक जो पोयम है द लेडी ऑफ द लेक बाय स्कॉट, स्कॉट के द्वारा, ये कब पब्लिश हुआ था? किस साल पब्लिश हुआ था? 1810 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। द लेडी ऑफ द लेक बाय स्कॉट, जो लेडी ऑफ द लेक जो पोयम स्कॉट के द्वारा लिखा गया है, इट पब्लिश्ड विच ईयर? इट पब्लिश्ड इन 1810, 1810 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। विच सेंचुरी इज द क्लासिकल एज, किस सेंचुरी को क्लासिकल एज, इंग्लिश लिटरेचर में किस सेंचुरी को क्लासिकल एज कहा जाता है? 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, जहाँ पे आप रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं, ऑगस्टन एज की बात करते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, उसको नियो क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। तो स्कॉट को भी लेकर के बात हुआ। द लेडी ऑफ द लेक बाय स्कॉट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? दिस थिंग्स यू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज द ऑगस्टन एज, हम ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर जो पोप है उस एज को हम किसके नाम से जानते हैं? ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक कैरेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज, किसने किताब लिखा कैरेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ हाईली सिग्निफिकेंट। इसमें आप देखेंगे विलियम हैजलिट ने ये चीज लिखा हुआ। विलियम हैजलिट जो इंग्लिश से सही थे, उन्होंने किताब लिखा कैरेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले। ये एक शेक्सपियर पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे मिस नहीं करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और ऑगस्टन एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपके सिलेबस से रिलेटेड है। कैरेक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर जो प्ले है, इसको राइटर का नाम विलियम हैजलिट। जेन ऑस्टिन फर्स्ट नॉवेल, जो जेन ऑस्टिन की पहली नॉवेल है, उसका क्या नाम है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इज नोन, कहते हैं 18वीं शताब्दी का जो लेटर हाफ ऑफ द पीरियड है वो किसके नाम से जाना जाता है? द एज ऑफ जॉनसन, जो पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी लिखे। और एक कब आता? ऑगस्टन एज के बाद आता। ऑगस्टन एज के बाद जो है आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं? द एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं। द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ जॉनसन, JOHNSON। Who wrote the book The Pilgrim's Progress? किसने किताब लिखा था द पिलग्रिम प्रोग्रेस? जॉन बनियान ने लिखा था। जॉन बनियान जो है जॉन ड्राइडन के समय के हैं और जॉन मिल्टन के भी समय के हैं। जॉन बनियान ने लिखा था और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को बाइबल ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। Who wrote the book The Alchemist? किसने जो है द किताब या ड्रामा एल्केमिस्ट लिखा? बेन जॉनसन ने लिखा, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। द एल्केमिस्ट बेन जॉनसन ने लिखा। Who wrote the book Alchemist? इन्होंने लिखा है। बस आज का ये दो और क्वेश्चन कवर कराएंगे। सम क्रिटिक्स कॉल रोमांटिक रिवाइवल एज, कुछ क्रिटिक्स रोमांटिक रिवाइवल को का नाम देते हैं, उसका नाम रिनेशन ऑफ वंडर देते हैं। क्या देते हैं? रिनेशन ऑफ वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांटिक टेल ऑफ मेजप्पा बाय बायरन वाज, जो रोमांटिक टेल मेजप्पा है बायरन के द्वारा, द रोमांटिक टेल ऑफ माजेपा बाय बायरन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1819 में। 1819 में। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं 5 क्वेश्चन और कवर कर 10 क्वेश्चन और कवर कर लूं, पूरी शीट हमारी 40 तक हो जाए। Yes, sir. Okay. लॉर्ड बायरन began to write his masterpiece डॉन जुआन। डॉन जुआन लॉर्ड बायरन का वर्क है। ये उन्होंने कब लिखना शुरू किया? ये उन्होंने 1819 में लिखना शुरू किया। अ ट्रेजिडी मारिनो फेलिरो, करे एक ट्रेजिडी जो मारिनो फेलिरो है जो बायरन ने लिखा है, was introduced in which year? 21 सन में पब्लिश होती है, 1820 में। अ ट्रेजिडी मारिनो फालिरो बाय बायरन was introduced in which year? 1820 में। The poets of the romantic age can be classified, जो poets थे romantic age के उनको classified किया जा सकता है 2 ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप। इन्होंने 3 ग्रुप्स में लिखा, ये गलत है, ये चीज सही नहीं है। उनको 2 ग्रुप्स में, यंगर जनरेशन और रोमांटिक जनरेशन ऑफ पोएट्स कहा जा सकता है। हाँ, 3 ग्रुप्स में हम ले सकते हैं, उनको लेक पोएट्स भी कहा गया। यस यस यस, लेक पोएट्स, यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स और जो है ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया। सैमुअल टेलर कॉलेज पास आउट, सैमुअल टेलर कॉलेज की डेथ कब होती है? 1834 ईस्वी में। इसको हम सुपरनेचुरल पोएट कहते हैं। Who was made the poet laureate in 1813? किसे 1813 ईस्वी में पोएट लाउरिएट बनाया गया? रॉबर्ट सादे को बनाया गया। इनकी मौत के बाद कौन बनता है? इनकी मौत के बाद जो है 1843 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं। Who called poetry the expression of the imagination? किसने पोइट्री को द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन कहा? पीबी शेली ने कहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सी बाइशी शेली ने पोइट्री को क्या कहा? द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन कहा। Who called poetry the expression of the imagination? पर्सी बाइशी शेली, अ रिवोल्यूशनरी पोएट जो ओ टू द वेस्ट विंड लिखे हैं, टर्जा राइमा में लिखे हुए। These lines, ये जो lines है, is there so small a range in the present strength of manhood that the high imagination cannot freely fly, आकर इन जॉन कीट्स। कह रहे ये जो लाइनें हैं ये जॉन कीट्स के किस वर्क में नजर आती है? स्लीप एंड पोइट्री में नजर आती है। Is there so small a range in the present strength of manhood that the high imagination cannot freely fly? विच इज अ वर्क ऑफ लैम्ब, इसमें से कौन सा एक वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब का है? टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर।
टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, जो चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब ने उनकी ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर के लिखा है। टुडेज लास्ट शीट टेल्स आर देयर इन टेल्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर बाय लैम्ब। कितना टेल्स उन्होंने लिया हुआ है? 20 टेल्स। कितना टेल्स है? 20 टेल्स। उनके 20 प्ले को लेकर के उन्होंने 20 कहानियां लिखी। चार्ल्स सिस्टर मेरी लैम्ब वॉज, चार्ल्स सिस्टर की जो बहन मेरी लैम्ब थी, जिन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखने में कंट्रीब्यूट किया, वह छोटी थी। कितने साल छोटी थी? 10 years older than her brother. ये is the right answer. अपने भाई से 10 साल छोटी थी। So today I have done, I think कि कई क्वेश्चन कवर कर लिया गया है। You have to revise it. बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी सब मिसलेनियस है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। So thanks for joining. Thank you, sir.